सरस्वती गौरवाणी पचाणी विश्वशून्यवादी पश्चिम धारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद अंचा कल्पतरुष्य कृपा सिंधु पतानां पावनेभ्यो वैष्णव नमो अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। So today we will discuss about chapter 39 श्लोक, very important श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। Yajnarthat means done only for the sake of Yajna or Vishnu, Karmana, then work, Anyatra, otherwise, Loka, world, I am this. Karma Bandhana, bondage by work, thought of him, Arthavam, for the sake, Karma, work, Kaunte, Ocean of Kunti, Mukta Sangha, liberated from association, Samachara, do perfectly. Translation Srila Prabhupada ki jai. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be done, has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. तो यज्ञार्थ कर्मण्यत्र, यज्ञ मीन्स विष्णु, विष्णु के फॉर विष्णु के लिए ये जो है कर्म करना है। अगर सेक्रीफाइस जो विष्णु के लिए करते हैं उसको सेक्रीफाइस करते हैं, वो जो वह काम करते हैं उसको सेक्रीफाइस बोलते हैं। और अदरवाइज वर्क कॉजेस बॉन्डेज इन मेटेरियल वर्ल्ड, वो हमको बंधन में बांध देता है। Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction. तो हमारा जो prescribed duty है, जो भी है सब कुछ भगवान का satisfaction के लिए करना है, and in that way you will always remain free from bondage. Purport. Sir Prabhupada ki jai. Since one has to work even for the simple maintenance of the body, the prescribed duties for a particular social position, quality are so made that purpose is fulfilled. Yajna means Lord Vishnu or sacrificial performance. All sacrificial performances also are meant for the satisfaction of Lord Vishnu. The Veda engine Yajna by Vishnu. In other words, the same purpose is served whether one performs prescribed Yajna or directly serves Lord Vishnu. Krishna consciousness is therefore performance of Yajna as it is prescribed in this verse. The Varnashrama institution also aims at satisfying Lord Vishnu. Varnashrama Charabhata Purusana Parampuman Vishnu Aradhyate. Vishnu Puran 3.8.8. Therefore, one has to work for the satisfaction of Vishnu. Any other work done in this material world will be a cause of bondage. और बहुत सोचते हैं कि दूसरा डेमीगॉड्स को हम यज्ञ उनको लिए करते हैं, लेकिन एक्चुअली सबका यज्ञ का अधिकारी विष्णु है, क्योंकि जितना भी डेमीगॉड्स है वो शायद भगवान से आई आते हैं। तो इसलिए वो लोग भी जो उनको लिए दिया जाता है, ऑफरिंग किया जाता है, तो वो भगवान के लिए चला जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं दे के भगवान को, अगर कोई डेमीगॉड्स कोई देव देवी का थ्रू में देते हैं, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं उनके लिए, तो ऑटोमेटिकली वो विष्णु के पास में जाता है। तो इसका मतलब विष्णु को जो है, जो उनको यज्ञ भी बोलते हैं कि यज्ञ मीन्स जो विष्णु है। तो इसीलिए हम लोग जो भी करना है लेकिन विष्णु के और कृष्ण के लिए करना चाहिए। लेकिन डेमीगॉड्स के लिए करते हैं तो वो उनका जो पर्सन मिलता है वो पर्सन भगवान को देते हैं। तो लेकिन हम लोग डायरेक्ट जाना से बेटर है। ये जैसे कोई डेमीगॉड्स को पूजा करते हैं तो क्या है ना, जस्ट लाइक किसी को ब्राइबिंग करना, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में किसी को कुछ काम करने के लिए तो किसी को ब्राइब देते हैं, तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो उस टाइप का है। तो सपोज आप कोई रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ पे कोई ट्रैफिक का वायलेशन रूल किया आपने, तो उसके लिए क्या होगा ना, फाइन होगा। लेकिन फाइन का टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जो कोई कांस्टेबल होगा उसको कुछ ब्राइब कर देते हैं, तो उससे ये हो जाता है कि टेम्पररी रिलीफ होता है, लेकिन फिर दूसरा जगह में वो फिर पकड़ा भी जा सकता है। तो नहीं है, भगवान को पूजा करना, डायरेक्टली वर्शिप करना है, भगवान का सेवा करना है, वो यज्ञ करना है भगवान के लिए, वो सही है। कोई देवो देवी का पूजा करना, यज्ञ करना, वो अविधि पूर्वकम बोला गया है, ये विधि नहीं है। दैट इज नॉट करेक्ट प्रोसेस, दैट इज रॉन्ग प्रोसेस। जस्ट लाइक ए ब्राइबिंग ए somebody in this office of government offices for to get this work done। इसलिए विष्णु के लिए ही, क्योंकि उनका नाम ही यज्ञ है और विष्णु का दूसरा नाम यज्ञ है। और यज्ञ था कर्मण्यत्र, तो भगवान विष्णु को सेटिस्फाई करना है, कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए हम प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करते हैं, मतलब यज्ञ करते हैं। और ये जो therefore परफॉर्म प्रेस्क्राइब ड्यूटी फॉर हिज सेटिस्फैक्शन, तो हम लोग जो भी करते हैं उसको यज्ञ बोला जा सकता है अगर हम उसको भगवान के लिए करते हैं। तो भगवान विष्णु के लिए अगर कुछ किया जाए उसको सेक्रीफाइस बोला जाता है, यज्ञ बोला जाता है। तो सब हम लोग कुछ ऑफिस का काम करते हैं लेकिन भगवान को खुशी के लिए करते हैं, प्रीति के लिए करते हैं, उसको भी यज्ञ किया जाता बोल सकते हैं। सपोज हम लोग कोई
कुछ खाना खा रहे हैं लेकिन भगवान को अर्पण करके खाते हैं, वो भी यज्ञ है। तो हम लोग कोई सपोज हम सो भी रहे हैं लेकिन वो भगवान के लिए खुशी के लिए सो रहे हैं, तो उसको भी यज्ञ बुलाता है। ये हो सकता है कि हम लोग कोई बिजनेस करते हैं लेकिन भगवान के लिए करते हैं, तो उसको भी यज्ञ किया जाता है। यज्ञ मतलब नहीं है कि जो हम लोग कोई जो अल्टर है उसमें कोई घी डाल के जो यज्ञ करते हैं उसको यज्ञ बोलते हैं, वैसे खाली नहीं है। कोई भी चीज़ हम भगवान के लिए करते हैं उसको बोलते हैं यज्ञ। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया, सिंस वन हैज टू वर्क इवन फॉर द सिंपल मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी फॉर ए पर्टिकुलर सोशल पोजीशन एंड क्वालिटी आर सो मेड दैट द पर्पस कैन बी फुलफिल्ड। तो ऐसा कि है भगवान शरीर दिए तो शरीर को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेस्क्राइब ड्यूटी कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। लेकिन वो कर्तव्य कर्म जो है भगवान के लिए करना चाहिए। तो यज्ञ मीन्स लॉर्ड विष्णु और सेक्रीफाइशियल परफॉर्मेंस। तो ऑल sacrifice performance are also meant for the satisfaction of Vishnu. The Vedas enjoin Yajna vai Vishnu. In other words, the same purpose is served whether one performs prescribed yajna और डायरेक्टली सर्विस लॉर्ड विष्णु। तो इसलिए विष्णु का सेवा करना और कोई प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर प्रेस्क्राइब ड्यूटी भगवान के लिए कर रहे हैं तो ये भी यज्ञ होता है, या ये भगवान का सेवा होता है। तो कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं भगवान का खुशी के लिए, भगवान का सेवा के लिए, तो उसको यज्ञ ही बोलते हैं। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज देयरफॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ एज इट इज प्रेस्क्राइब्ड इन द वर्स फर्स्ट। तो जो कृष्ण कॉन्शियस मतलब भक्ति योग में हम रहते हैं, तो भक्ति योग में कृष्ण इज ओरिजिनल एंजॉयर। तो भगवान कृष्ण के लिए या विष्णु के लिए हम जो भी करते हैं तो भक्ति, उसको भक्ति ही बोलते हैं। तो इसलिए भक्ति प्रोसेस ये यज्ञ प्रोसेस भी बोला जाता है। तो भक्ति योग ये ऑल्सो वन यज्ञ। तो वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन ऑल्सो एम्स एट सैटिस्फाई लॉर्ड विष्णु। तो वर्णाश्रम जो हम करते हैं, जो क्षत्रिय वैष्णव माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये और जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये जो आश्रम है, और चतुर्वर्ण और चतुराश्रम, भगवान बोले हैं कि चतुर्वर्ण मयशिष्टम गुण कर्म विभाग। तो गुण कर्म का ऊपर में चार वर्ण चार आश्रम डिवाइड किया गया है। और ये वर्णाश्रम सिस्टम भी भगवान के खुशी के लिए किया जाता है। तो इसलिए इसको जो भगवान खुशी के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं दैवी वर्णाश्रम। तो इसलिए ये भी एक वर्णाश्रम सिस्टम भी एक ही है जो भगवान का ही सेवा है। तो भक्ति भगवान का सेवा है। वर्णाश्रम सिस्टम में भी अल्टीमेटली भगवान खुशी के लिए किया जाता है, तो वो भी दैवी वर्णाश्रम है, उसको भी भगवान का सेवा बोलते हैं। तो देयरफॉर वन हैज टू वर्क फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ विष्णु। तो क्यों करना है? क्योंकि सब चीज़ का मालिक भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, तो इसलिए सब कुछ उनका है। तो और हर चीज़ को उनका होते हुए तो उनको हम अर्पण करना है। तो इसलिए वो जो है उनको यज्ञ बोलते हैं। एनी अदर वर्क डन इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड विल बी ए कॉज ऑफ बॉन्डेज, फॉर बोथ गुड एंड इविल वर्क हैव देयर ओन रिएक्शंस एंड एनी रिएक्शंस बाइंड द परफॉर्मर। यहाँ पे बोला था भी कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड में भगवान को छोड़ के, तो उसमें अगर कोई भी अच्छा काम भी करते हैं या बुरा भी करते हैं, दोनों में रिएक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मीन्स पायस एक्टिविटीज। तो पायस एंड पुण्य, पाप एंड पुण्य, तो पाप और पुण्य दोनों में हम बंधन में फंसते हैं। कैसे? कोई पुण्य काम कर रहा है तो उसको हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में उसको कोई धनी घर में पैदा होगा, तो दोबारा ये कर्म बंधन में फिर आएगा। या नहीं तो वो और भी कुछ अच्छा काम करेगा तो देवता का पोजीशन में जाएगा, तो वो भी देवलोक में भी जाएगा, तो उसमें भी फंसा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी मुक्ति नहीं है। तो भक्ति मतलब नहीं करने तक वो वहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। तो ये भी मेटेरियल वर्ल्ड का एक पार्ट है जो देवलोक है। तो इसीलिए वो पुण्य कर्म के लिए भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। कर्म रिएक्शन फ्री होने तक हमको आना पड़ेगा। पुण्य कर्म करने से भी आना पड़ेगा या पाप करने से आना पड़ेगा। लेकिन पुण्य एंड पाप का ऊपर में एक चीज़ है, वो है भगवान का सेवा। तो पुण्य भगवान का सेवा को पुण्य कर्म नहीं बोलते हैं। तो वो देवदेवी पूजा है, किसी को दान देना है, माने दान दक्षिणा देना है, लेकिन भगवान के लिए दान देना वो तो भक्ति हो जाता है, लेकिन दूसरा किसी को दान देना है, तो इसलिए ये सब को जो है ये भी बंधन का कारण होता है। तो हम लोग सोचते होंगे हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर बंधन में क्यों फंसेंगे? तो पुण्य करने से भी बंधन में फंसना पड़ेगा, पाप करने से भी फंसना पड़ेगा। तो पुण्य और पाप पुण्य का ऊपर में जाने से, भगवान का सेवा या भक्ति करने से, ये दोनों रिएक्शन से फ्री हो सकता है। तो एनी रिएक्शंस बाइंड दी परफॉर्म, और जो भी कोई भी हमारा पाप किया पुण्य किया वो हमको फिर दोबारा ही मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा, तो उसके लिए भोगना पड़ेगा। therefore one is to work in कृष्णा कॉन्शियसनेस टू सैटिस्फाई कृष्णा और विष्णु। तो भगवान कृष्ण के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग को ये सेवा करना चाहिए।
and while performing such activities, one is a liberty stage. So one should therefore act very diligently in a and while performing such activities, one is in a liberty stage. This is great art of doing work. तो हम लोग आर्ट ऑफ वर्किंग, तो हम लोग काम कैसे करते हैं ना, भगवान के लिए करना है, तो दैट इज ए ग्रेट वर्क. एंड इन द बिगिनिंग दिस प्रोसेस रिक्वायर्स वेरी एक्सपर्ट गाइडेंस. One should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord Krishna or under the direction of direct instruction of Lord Krishna himself. तो अर्जुन को क्या हुआ था ना, वो भगवान कृष्ण उनका डायरेक्ट गुरु है, तो लेकिन हम लोग को जो डायरेक्ट कृष्ण से इंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं ले सकते हैं. शास्त्र में है उसको ले सकते हैं, लेकिन उसको भी हम समझ में नहीं आएगा. इसलिए शास्त्रों को जो शुद्ध भक्त उसको से अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो शुद्ध साधु का गाइडेंस में हमारा लाइफ को लीड करना है. नथिंग शुड बी परफॉर्म फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन बट एवरीथिंग शुड बी डन एज ए सेटिस्फेक्शन टू कृष्णा. तो हम लोग जो है भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान का खुशी करने के लिए ये सब करना पड़ेगा. एंड इन द बिगिनिंग दिस प्रोसेस रिक्वायर वेरी एक्सपर्ट गाइडेंस. तो हम लोग भी पहले शुरू में हमको पता नहीं, जैसे पुण्य कर्म में करते रहेंगे, पुण्य कर्म में से भी ये मरते लोग का आना पड़ेगा, या मरते नहीं तो देवलोक आना पड़ेगा, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड को नहीं जा सकते. वन शुड देयरफॉर एक्ट वेरी डिलीजेंटली अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा और अंडर द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ. लेकिन बेटर है कि हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, भगवान का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान और हमारा बीच में इतना गैप है, भगवान क्या बोलते हैं, कैसे करना है, वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे. इसलिए भगवान का जो परंपरा सिस्टम में भगवान ब्रह्मा माधव गौड़ी संप्रदाय दिए, तो 4 परंपरा है. तो ये परंपरा से एक ब्रह्मा माधव गौड़ी संप्रदाय है जो इसमें आता है. तो उसी गाइडेंस में रह के हमको गुरुदेव का गाइडेंस में भगवान का सेवा करना है. नथिंग शुड बी परफॉर्म फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन बट एवरीथिंग शुड बी डन फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा. तो हम लोग कुछ भी अपर, हमको तो भूख लगता है तो खाना पड़ेगा, तो वो तो सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है. लेकिन भगवान को अर्पण करके प्रसाद लेते हैं, तो वो सेवा बोलते हैं, प्रसाद सेवना उसको बोलते हैं. प्रसाद खाबोना खाना है, इसे कोई नहीं बोलता है, तो प्रसाद सेवना. तो प्रसाद को भी हम सेवा मनोभाव में लेना पड़ेगा कि प्रभु आप कृपा करके ये कृपा, प्रसाद मीन्स कृपा, तो आप कृपा करके ये प्रसाद हम लोग को दिया, एंड हमारा माने स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए आपका हम लोग बहुत आभारी है कि आप इसके लिए हमको इतना कृपा करके ये दे रहे हैं. तो इसीलिए ये मूड में हमको प्रसाद लेना है, तो तभी प्रसाद सेवा होता है. तो नथिंग, जो आप खाना, जो सोना, जो पीना, जो भी कर रहे हैं हम लोग भगवान के लिए करना पड़ेगा, तभी उसको सेवा बोलते हैं. So this practice will not only save one from the reaction of work, but also gradually elevate one to the transcendental loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of God. तो हम लोग भगवत सेवा में एंगेज तो भगवत धाम जा सकते हैं. तो लेकिन हम लोग कोई भी दूसरा काम करेंगे तो ये मर्त्य लोक में या उससे नीचे भी पाताल लोक है या डिफरेंट प्लानिट, मेटल प्लानिट में आना पड़ेगा. जब तक हम लोग रिएक्शन फ्री नहीं हुआ, पाप पुण्य से मुक्त नहीं हुआ, तब हम लोग इसी में फंसेंगे. तो इसलिए वन ऑफ दी प्रेस्क्राइब ड्यूटी, जैसे भगवान सेवा करना है, खाना भी भगवान के लिए करना है. तो इसलिए ये इसी चैप्टर 3 में भी बोला गया है कि यज्ञ कर्मण्यत्र लोगोयम, ये सॉरी मैंने यज्ञ शिष्ट सुनत मुच्यंत सर्वकृवसी भुंजते तू अघम पापा ये पचनते आत्मा कारणात्. तो यज्ञ अवशिष्ट मतलब भगवान को अर्पण करके जो है जो आता है उसको बोलते हैं प्रसाद. तो वही प्रसाद को हम लेंगे तो भी हम पाप से मुक्त होंगे. तो इसलिए बहुत सारा पाप है कि पूर्व जन्म से, इस जन्म से, तो हम लोग प्रसाद लेने से वो पाप क्षय हो जाता है. और पाप क्षय नहीं, जो प्रसाद नहीं लेते तो पाप बढ़ते रहता है, क्योंकि जो भी हम लेते हैं उसमें पाप है. तो इसलिए यज्ञ शिष्ट सुनते मुच्यंत सर्वकृवसी, तो सब पाप से मुक्त हो जाएंगे हैं. भुंजन्ते तो अघम पापा ये पचनते आत्मा कारणात्. जो अपना के लिए कुकिंग करते हैं तो वो पाप ही भोजन करते हैं. तो इसलिए भगवान के लिए अर्पण करना है, तो हम लोग सब कुछ कर्म जो है भगवान के लिए करेंगे, उसको बोलते हैं यज्ञ. तो उसको यज्ञ कर्म बोलते हैं. तो इसलिए ये सब चीज़ को हम लोग भगवान के लिए करना पड़ेगा. तो इसलिए इसके लिए एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं हर चीज़ को कैसे भगवान का सेवा लगाना है. तो श्रील प्रभुपाद वाज दैट टाइप ऑफ टीचर, एवरी सिचुएशन में वो सेवा में सब सिचुएशन को, सब चीज़ को भी लगा देते थे. तो एक एग्जाम्पल ऐसे हम लोग सुने थे स्टोरी. तो एक मायावादी, एक आदमी आके मायावादी का लिटरेचर आके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रभुपाद के पास में आए थे. प्रभुपाद बोले ठीक है, इसको कोई डिवोटी को बोले कि इसको रख लो, ये लिटरेचर से जो लिफलेट दिया है इसको रख लो.
तो सबको ये आश्चर्य हो रहे थे। प्रभुपाद बोले हैं कि भगवान तो चैतन्य बोले हैं कि जो है मायावादी भाष्य सुन ले हो सर्वनाश। तो मायावादी का भाष्य अगर सुनेंगे तो सर्वनाश होगा। तो प्रभुपाद कैसे इनको लेके बोल रहे हैं कि रखने के लिए। तो वो लोग ठीक है गुरुदेव बोले हैं तो इसे रख लिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आफ्टर दिस आरती एंड ऑल दिस थिंग सबको बैठा दिया, बोले सबको बैठ जाइए। और उसके बाद में बोले कि ये एक एक लिफलेट सबको दे दो। तो सबको आश्चर्य हो रहा है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं सबको एक एक लिफलेट देने के लिए, इसका मतलब पढ़ना है क्या। तो इसलिए उस टाइम में उसका बाद में सबको क्या डाउट आ गया कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। तो उसका बाद में नेक्स्ट में वो बोलते हैं डिवोटी को जो अभी भगवान से प्रसाद हुआ है, जो फ्रूट्स लगाया होता है कटिंग करके लगा हुआ है, वो सबको उसी जो लिफलेट्स का ऊपर में या पत्ता का ऊपर में वो पेपर का ऊपर में सबको दे दो। तो इसलिए वो पेपर को पढ़ने के लिए नहीं यूज किए, वो पेपर को प्रसाद खाने के लिए यूज किए। तो ही इज द एक्सपर्ट गाइड कि उनका गाइडेंस में कोई भी चीज़ को भगवान के समय में वो लगा सकते हैं। तो हम लोग नहीं जानते कि कौन सा सिचुएशन में हम लोग का कोई लोग फ्रेंड्स आएंगे, कोई ऑफिस में बैठे होंगे, लेकिन हाँ वो लोग कोई गप मारते रहेगा। अभी कोई बोलेगा कहीं पे किसी को मर्डर हो गया, किसी को क्या हो गया, तो हम लोग उसमें रहते हैं, लेकिन हम लोग उसमें पार्टिसिपेट ही कर लेते हैं, लेकिन हम लोग टॉपिक को कृष्ण का तरफ में डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी दैट एक्सपर्ट गाइड है कि इन एनी सिचुएशन कोई भी कुछ बोलता है तो उसको तुरंत उसी पॉइंट को ऐसे ले जाते हैं कि भगवान का पास में पहुंचा देते हैं, भगवान के साथ में जुड़ देते हैं। तो इसीलिए ही जो एक्सपर्ट गाइड, तो बिना एक्सपर्टेंस गाइड में ये मेटल वर्ल्ड में हर चीज़ को यज्ञ में जैसे करना है या भगवान का सेवा का यूज करना है, क्योंकि टाइम भी भगवान का है, तो हर मोमेंट 24 आवर्स को भगवान का सेवा लगाना है। तो हम लोग उतना एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए लगा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ है कि एक्सपर्ट गाइडेंस का जरूरत पड़ता है। इसलिए बोलते हैं बिना गुरु में पाठ नहीं है। तो हम लोग ABCD पढ़ने के लिए भी गुरु चाहिए, और स्पिरिचुअल टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए जो अपना लाइफ में जो गुरु आचार करते हुए प्रचार करता है, मतलब अपना लाइफ में बोलता है आचार्य, तो अपना लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करता है, दूसरा को दिखाता है। तो ये कॉलेज युग में बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि उसको शास्त्र में लिखा गया है, लेकिन बहुत लोग उसको करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद इज दैट टाइप ऑफ guru who can show by that every thing written in shastra can be implemented in this Kali Yuga also. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जैसे एक्सपर्ट गाइडेंस या उनका जो शिष्य है, जिससे प्रोशिष्य है, उनका गाइडेंस जो कि रियली लाइफ में अपना श्रील प्रभुपाद को, गुरुदेव को अपना लाइफ का सब कुछ माने हैं, तो उनका गाइडेंस में रहते हुए हर चीज़ को यज्ञ में या हर चीज़ को सेक्रीफाइस करने हैं भगवान के लिए। तो हमारा तन मन धन जो भी है सब कुछ भगवान के लिए अर्पण करने के लिए यहाँ पे बोला जाता है। हर चीज़ भगवान के लिए करेंगे तो कर्म बंधन से निर्मुक्त रहेंगे। नहीं तो कोई भी चीज़ हम कुछ भी समय कुछ भी चीज़ हम कर रहे हैं तो वो पाप का कारण होता है, क्योंकि सब चीज़ भगवान का है और भगवान का सेवा में लगना चाहिए। और दूसरा किसी का प्रॉपर्टी है और उनका सेवा में नहीं लगा के हम लोग ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेनो। वो नेक्स्ट श्लोक में होते कि इसको चोर बोला जाता है। तो इसलिए जो चोर है ही विल नेवर बी हैप्पी, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं। तो इसलिए हम लोग हर चीज़ को भगवान के लिए नहीं करने से हम लोग खुश में रह सकते हैं, क्योंकि हम भगवान को विष्णु के लिए, उनका प्रीति के लिए, उनका खुशी के लिए सब कर रहे हैं। तो वो तो जड़ है, जो पेड़ का जड़ है, तो उनका उनमें पानी देने से हर शाखा प्रशाखा में पहुँचता है। तो भगवान को सेटिस्फाई करने से सब कुछ सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। तो भगवान अगर खुश हो जाते हैं तो जगत खुश हो जाएगा, क्योंकि सब कोई भगवान का अंदर में है या सब कोई भगवान का अंश विशेष है। तो इसलिए भगवान जैसे पेड़ का मूल होता है, जड़ होता है, तो उसमें पानी देने से सब कुछ सेटिस्फाई हो जाता है। सिमिलरली कोई पेट में अगर खाना देता है तो अंग प्रत्यंग को एनर्जी मिलता है। तो उस टाइप का ये यज्ञ आपको हर चीज़ भगवान के लिए करेंगे तो भगवान सेटिस्फाई होंगे। तो जैसे भगवान सेटिस्फाई हुए तो आपका दूर भी नहीं रहेगा, सब समय ठीक जगह में ठीक समय बारिश होगा, तो अच्छा फसल उगेगा। तो इसलिए इस टाइप का हर चीज़ भगवान सेटिस्फेक्शन होने से भगवान बारिश कराएंगे। जिस टाइम में जितना जरूरत है बारिश करते हैं। युधिष्ठिर महाराज का समय में ऐसे ही था, दिन में बारिश नहीं होगा, रात में बारिश होगा। जिस समय में और जिस जगह में जितना बारिश चाहिए उतना ही बारिश होता था। कहीं पे ऐसा नहीं कि बहुत बारिश हो रहा है और बाढ़ आ गया, ऐसा नहीं। तो इस टाइप का इंद्रदेव, उस टाइप का इंस्ट्रक्शन इंद्रदेव को था कि जितना मतलब समय में जहाँ पे जितना जरूरत है उतना ही पानी बरसेगा। तो रात में होता था, दिन में नहीं होता था। दिन में जाने में आने में डिस्टर्ब होगा, कुछ काम में डिस्टर्ब होगा। तो इस शास्त्र में ऐसे हम लोग कहते थे ऐसे होना चाहिए कि हम लोग का जहाँ पे हम लोग का जरूरत है वही पानी बरसना चाहिए, जहाँ पे नहीं होना नहीं चाहिए। और जितना अमाउंट में चाहिए उतना होना चाहिए, नहीं से ज़्यादा बाढ़ आ जाता है या सूखा हो जाता है। तो इसीलिए ये जो है
हाँ, जो भगवान का खुश करने से, भगवान को खुश करने से ये यज्ञ से बारिश होता है। तो इसीलिए यज्ञ हो खुश, भगवान खुश होने से बारिश करेंगे, तो उससे बारिश होने से अन्न होगा, उगेगा। अन्न होने से फिर उसको हम लोग खा के जीव जंतु उसको फिर जी सकते हैं। तो अन्नाद भवती भूतानि पर्जनत अन्न संभव। हाँ, यज्ञ कर्म अन्नद भवती भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव। तो इसलिए अन्न से जीव जंतु जीते हैं। और अन्न कैसे होता है ना, बारिश से होता है। और बारिश कैसे होता है ना, भगवान खुश करने से बारिश होता है। भगवान को इसलिए मैंने सेक्रीफाइस करना, भगवान को खुश करना मतलब भगवान के लिए सेक्रीफाइस करना। तो ये श्लोक में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गाइडेंस में रहो और भगवान विष्णु के लिए सब कुछ करो। और प्रेस्क्राइब ड्यूटीज भी भगवान के लिए करो, सब कुछ भगवान के लिए करो। दैट इज कॉल्ड यज्ञ। और यज्ञ करोगे, सब कुछ करोगे तो पाप बंधन में मुक्त, बंधन से मुक्त हो जाओगे। हम लोग नहीं तो पाप बंधन में फंस जाएंगे। तो इसलिए ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो वी कैन